हेलो दोस्तों, शिंजो आबे 21 सितंबर 1954 8 जुलाई 2022 एक जापानी राजनेता थे जिन्होंने 2006 से 2007 तक और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री और उदार लोकतांत्रिक दल एलडीपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। जापानी इतिहास में आबे ने 2005 से 2006 तक जूनिचिरो कोइजुमी के अधीन मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में भी कार्य किया और 2012 में विपक्ष के कुछ समय के लिए नेता थे। एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में जन्मे आबे 1993 के चुनाव में प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। सितंबर 2005 में उन्हें प्रधानमंत्री और एलडीपी अध्यक्ष के रूप में बदलने से पहले सितंबर 2005 में प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी द्वारा मुख्य कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें राष्ट्रीय डायट के एक विशेष सत्र द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जो जापान के सबसे युवा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा होने वाले पहले व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। आबे ने कार्यालय में एक वर्ष के बाद ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसका कारण व्रणीय बृहदांत्र शोथ की चिकित्सा जटिलताएं थीं। ऐसा उनकी पार्टी के उस वर्ष के हाउस ऑफ काउंसिलर्स चुनाव हारने के तुरंत बाद हुआ था। इसके बाद उन्हें यासुओ फुकुदा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 5 प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में पहले बने, जो 16 महीने से अधिक समय तक कार्यालय बनाए रखने में विफल रहे थे। अपनी बीमारी से उबरने के बाद आबे ने सितंबर 2012 में दूसरी बार एलडीपी अध्यक्ष बनने के लिए एक मतपत्र में पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को हराकर अप्रत्याशित राजनीतिक वापसी की। दिसंबर में आम चुनाव में एलडीपी की शानदार जीत के बाद वे 1948 में शिगेरू योशिदा के बाद कार्यालय में लौटे और ऐसा करने वाले वे पूर्व प्रधानमंत्री बने। अगस्त 2020 में आबे ने अपने व्रणीय बृहदांत्र शोथ के एक महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे इस्तीफे की घोषणा की। आबे एक रूढ़िवादी थे, जिन्हें राजनीतिक टिप्पणीकारों ने व्यापक रूप से दक्षिणपंथी जापानी राष्ट्रवादी के रूप में वर्णित किया। वह निप्पोन काइगी के सदस्य थे और जापानी ऐतिहासिक निषेधवाद विचार रखते थे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यौन दासियों की भर्ती में सरकारी जबरदस्ती की भूमिका को नकारना भी शामिल था, जो एक ऐसी स्थिति था जिसने पड़ोसी दक्षिण कोरिया के साथ तनाव पैदा किया था। उन्हें जापानी रक्षा नीति के संबंध में एक हार्ड लाइनर माना जाता था और जापान को सैन्य बलों को बनाए रखने की अनुमति देने के लिए शांतिवादी जापानी संविधान के अनुच्छेद 9 को संशोधित करने की वकालत की थी। उन्होंने सामूहिक सुरक्षा के जापानी अभ्यास की अनुमति देने के लिए 2015 में सुरक्षा सुधार कानून का प्रस्ताव दिया, वकालत की और सफलतापूर्वक अधिनियमित किया, जिसका मार्ग विवादास्पद था, और बड़े विरोधों से मुलाकात की। आबे के मंत्री पद को उनकी सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता था, जिसका नाम एबेनॉमिक्स था, जिसने मौद्रिक सहजता, राजकोषीय प्रोत्साहन और संरचनात्मक अनुकूलन का अनुसरण किया। आबे की 8 जुलाई 2022 को नारा में एक अभियान भाषण देने के दौरान बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी गई।